नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। अभी तक हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की 18वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा सा गद्य भाग भी पढ़ा। तो आगे आज हम लोग 19वां श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले पीछे जो एक लाइन देख लेते हैं। तो शकुंतला ने अपने पिता का आलिंगन करके कहा कि जो है उसमें कहती है वो दुखी होकर के कि जो है मैं इस प्रकार से मलयाचल से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह दूसरे देश में किस प्रकार से जीवन को धारण कर पाऊंगी। तो अपने पिता से ऐसा कहती तो काश्यप, आगे देखो, काश्यप कहते हैं वत्से हे पुत्री किमेवं कातरासी, तुम इस प्रकार क्यों दुखी हो रही हो, क्यों कातर हो रही हो। श्लोक देखेंगे। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघे स्थिता ग्रहणी पदे विभव गुरुभिः कृतस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूये च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्सेषु च गणयिष्यसि। तो क्या इस प्रकार से पितुः शकुंतला पितुः पादयो पतति, तो इस प्रकार से जो है अपनी पुत्री को समझाते हुए कहते हैं। तो देखिएगा अन्वय इसका। वत्से त्वम अभिजनवतः भरतु श्लाघे गृहपदे स्थिता। तो हे बेटी, तुम अभिजनवत मतलब कुलीन, भर्तु पति के जो है, श्लाघे मतलब प्रशंसनीय, गृहिणी पद यानी गृहलक्ष्मी के पद पर स्थित होकर के, और तस्य विभव गुरुभि कृत्य प्रतिक्षणम आकुला, और उसके जो है ऐश्वर्य के कारण महान कार्यों से जो है प्रतिक्षण व्यस्त रह करके, प्रतिक्षण व्यस्त रहते हुए तुम जो है शीघ्र ही, अचिरात मतलब शीघ्र, प्राची युव अर्कम, तो कहने का मतलब जिस प्रकार से, प्राची युव अर्कम का कहने का मतलब है कि पूरब दिशा में जिस प्रकार से ये पूरब दिशा अत्यंत तेजस्वी त्रिभुवन बंद सूर्य को पैदा करती है, उसी प्रकार से तुम तनयम असूय प्रसूय, उसी प्रकार तुम भी पुत्र को प्राप्त करो, और मम बिरहजाम सुचम न गणेष्यसि। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि पूरब दिशा जिस प्रकार पावन सूर्य को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम पवित्र पुत्र को उत्पन्न करो, और मेरे विरहजन्य जो शोक है, मेरे विरहजन्य शोक को फिर भूल जाओगी इस प्रकार से। ठीक, कहने का मतलब ये कह रहे हैं, समझा रहे बेटी तुम क्यों दुखी हो रही हो, तुम अति कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी महारानी पद को प्राप्त करो, और प्राप्त करके ऐश्वर्य, उसका इतना ऐश्वर्य हो कि जिसके कारण तुम हरदम व्यस्त रहो। हाँ, उसके महान कार्यों से प्रतिक्षण व्यस्त, शीघ्र ही तुम, जैसे पूरब दिशा जो है वो सूर्य वंदनीय सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार पवित्र तुम्हें पुत्र को उत्पन्न करके मेरे विरहजन्य जो दुख को भूल, शोक को भूल जाओगी। शकुंतला पितुः पादयो पतति, और शकुंतला पिता के चरणों में गिरती है। तो इस प्रकार काश्यप, आगे देखेंगे, काश्यप कहते हैं यहाँ, तो यदेक्षाम ते तदस्तु, जैसा श्लोक में उन्होंने कहा जो इनका इच्छा थी, तो उन्होंने कहा यदेक्षामि ते तदस्तु, तो मैं तुम्हारे लिए जैसी इच्छा रखता हूँ वैसा ही हो। शकुंतला कहती है सख्या रूपेत, सखियों के पास जाकर हला, द्वे अपि माम सममेव परिक्वजेथम, तो तुम दोनों जो है एक साथ मेरे गले लग जाओ। द्वे अपि, दोनों एक साथ मेरे गले लग जाओ। सख्यौ तथा कृत्वा, सखियाँ वैसा ही करती हैं। सखी, हे सखी, यदि नाम स राजा प्रत्य अभिज्ञानमंथरो भवेत्, तो ततस्तस्मात् इदानीं नाम देवा अंकित अंगुलेकम ददर्श। तो कहती हैं कि हे सखी, संभवतः यदि स नाम राजा प्रत्य अभिज्ञान मंथरो, तो तुम्हें पहचानने में देर करे, मंथरो भवेत, कहने का मतलब यदि वो तुम्हें पहचानने में देर करे, न पहचान पाए, तो ततः तस्माद
आत्मनः नामधेय अंकित अंगुलियम ददर्श, अपनी नाम से अंकित, हाँ, अंगुली के मतलब उंगली को, अंगूठी को दिखला देना, ददर्श दर्शय तो दिखा देना। तो ये सखी संभवतः यदि ऐसा होता है, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन यदि राजा तुझे पहचानने में देर करें तो उंगली दिखा देना, अपनी अंगूठी वाली को दिखा देना, नाम से अंकित अंगूठी को दिखा देना, क्योंकि उन लोग तो जान रही हैं ना कि श्राप है। और उस श्राप में उन्होंने कहा भी है कि जब आप कोई पहचान चिन्ह दिखाएंगी तो याद करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संकेत दिया। शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि, कह रहे तुम लोगों की इस संदेह से मैं घबरा रही हूँ, कंपितास्मि, तो तुम जो संदेह कर रहे हो दोनों सखियाँ, उससे मुझे जो है डर लग रहा है। तो दोनों सखियाँ कहती हैं माम भैषी, डरो मत, अति स्नेह पाप संखी, ये सूक्तिपरक वाक्य भी है। कहते हैं कि बहुत अधिक प्रेम जहाँ होता है कि अत्यधिक अनुराग अनिष्ट की आशंका करने वाला था। हम जिसे बहुत प्यार करते हैं ना, उसी के प्रति हम उल्टा सीधा भी सोचते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक अनुराग अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है। तो बच्चों ये सूक्तिपरक वाक्य भी है, तो इसको अंडरलाइन करके इसको जो है संदर्भ व्याख्या भी करेंगे आप। तो सारंगरव कहते हैं युगांतरमारूढ़ सविता। तो कहने का मतलब युगांतर यानी दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया है ना। तो इस प्रकार से तो दूसरा प्रहर जो है चढ़ गया है, इसलिए आप लोग त्वरितामत्र भवती, जल्दी करें। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख कर खड़ी होकर तात कदा न भूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये, हे पिताजी अब मैं कब इस तपोवन में वापस आऊँगी, कब मैं इसे देखूँगी। तो कहते हैं इस प्रकार से भावुक हो जाते हैं। इस प्रकार काश्यप है श्रूयताम, काश्यप कहते हैं सुनो कब तुम देखोगी। इस बात का उत्तर देते हैं काश्यप ऋषि के भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दौशन्त्यम अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सारथं शांते करे शशिपदं पुनराश्रमेस्मिन्। तो कहते हैं कि भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, तो अन्वय को भी आप देखेंगे। हाँ तो बच्चों एक बार श्लोक को आप लोग और देख लीजिए, पेज पलटने में थोड़ा सा हो। तो काश्यपः श्रूयतां भूत्वा चिराय चतुरन्तमहि सपत्नी दौशन्त्य अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेस्मिन्। काश्यप कहते हैं कि सुनो, हमें देखेंगे तो चिराय बहुत दिनों तक, चतुरंत मही सपत्नी, चारों चतुरंत मही सपत्नी, चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी यानी सौत है ना, भूत्वा होकर, अप्रतिरथन तनयम महारथी पुत्र दौशंती, दौशंतिम निवेश यानी अपने महारथी पुत्र दौशंती, यानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उत्पन्न हुआ नहीं है इसलिए दौशंतिकम कहते हैं। तो भारत के लिए है निवेश्य, तो अपने महारथी पुत्र दूषण भरत को दे करके तदर्पित कुटुंब भरेण, और राज सिंहासन पर उसको बैठा करके और उसके ऊपर कुटुंब का भार सौंप करके, तो भरता सार्धम अपने पति के साथ शांति अस्मिनाश में पुनः पदम करिष्यसि, और फिर जो है इस पति के साथ शांति आश्रम में फिर आकर के निवास करोगी। एक बार फिर से देख लें, चिराय चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा पितृत्वं तनयं दौसन्तीं निवेश्य तदर्पितेण कुटुंब भरेण भरता सार्धम शांति अस्मिनाश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। कहते हैं कि बहुत दिनों तक चारों समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी यानी सौत होकर के
तथा महारथी पुत्र दौशंती यानी भरत को राज्य सिंहासन पर बैठा करके उसके ऊपर कुटुंब का भार सौंप देने वाले अपने पति, कौन के पति, तो दुष्यंत के साथ शांति साश्रम में फिर से आकर निवास करूँगी, ऐसा काश्यप पिता ने कहा। तो आगे देखेंगे, नीचे देखिए गौतमी कहती हैं, जाते परिहीयते गमन बेला, पुत्री प्रस्थान का समय व्यतीत होता जा रहा है। परिहीयते गमन बेला, तो गमन बेला जो है बीतती जा रही है। हे पुत्री प्रस्थान का समय बीता जा रहा है। निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटाओ। अथवा चिरेणापि पुनः इस मंत्र, बहुत देर तक भी बार बार इसी प्रकार कहती रहेंगी। निवर्तताम भगवान, आप लौटिए। कहते हैं कि बेटी इस प्रकार गौतमी कहती, बेटी प्रस्थान का काल बीता जा रहा है, पिताजी को लौटा दो। अथवा बहुत देर तक भी बार बार यह इसी प्रकार कहती रहेंगी, आप लौटिए, ऐसा कहती हैं, आप लौटिए। काश्यपः वत्से, बेटी उपरुध्यते तपोनुष्ठानम, अनुष्ठान तपस्या का जो अनुष्ठान है वो रुक रहा है। कहने के मतलब उनकी पूजा इत्यादि का समय हो रहा है, अनुष्ठान का समय हो रहा है। शकुंतला भूय पितरमालेश्य, फिर से पिता से जो है लिपट करके कहती है, तपस्यण पीड़ितम तात शरीरम, हे तात, हे पिता, तपस्या के कारण आपका जो शरीर है, यानी शरीर बहुत कृष्ण हो गया है, अतिकृष्ण हो गया है। आपका शरीर तपस्या के आचरण से बहुत दुर्बल हो गया है। तन्मान अतिमात्रम उत्कंठस्व, अतः आप जो है मेरे लिए जो है दुखी मत होइएगा, अतः आप हमारे लिए चिंता मत करिएगा, क्योंकि आप तपस्या से ऐसे ही प्रभावित हैं। तो आप पिता से लिपट के कहती है कि आपका शरीर तपस्या करने से बहुत दुर्बल हो गया है, इसलिए आप मेरी चिंता न करें। इस प्रकार से बच्चों इतना अधिक हो रहा है तो आप इतना अच्छे से उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और कहानी को समझते चलिएगा। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे।